मैंने आपको कहा, शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा आज फैक्ट पर फैक्ट में बताऊंगा कि कैसे राहुल गांधी का एटम बम कांग्रेस के लोग डिफ्यूज कर रहे हैं। तो आप सुनिए फैक्ट सारे। राहुल गांधी चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ने का दम भर रहे थे, कहा कि एटम बम फोड़ूंगा चुनाव आयोग पर, लेकिन हुआ क्या? राहुल गांधी के इस एटम बम का क्या हुआ? कैसे डिफ्यूज कर दिया कांग्रेस के लोगों ने, ये आपको बताता हूं। अगला ग्राफिक लाइए। कैसे राहुल गांधी ने कहा था कि एटम बम फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पर एटम बम फोड़ेंगे, लेकिन कैसे कांग्रेस के ही जो नेता हैं, कांग्रेस के ही जो कार्यकर्ता हैं, उन एटम बम का कैसे वो दरअसल, मैं माफ़ी चाहता हूं, मुझे लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, मेरा ग्राफिक फंस गया। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं इससे पहले। हाँ चलिए। लेकिन राहुल के साथी सहयोगी ही उनके एटम बम को डिफ्यूज कर रहे हैं। मैंने कहा ना, राहुल के साथी, उनके संगी सहयोगी राहुल गांधी के एटम बम को बार बार डिफ्यूज कर रहे हैं। कैसे डिफ्यूज कर रहे हैं ये भी समझिए। इससे पहले आपने सुना था कि पहले कर्नाटक सरकार में मंत्री रहे राजन्ना ने राहुल के इस पूरे अभियान की हवा निकाल दी थी। राजन्ना साहब ने उनके पूरे अभियान की हवा निकाल दी थी। अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी सीएम इब्राहिम ने बड़ा खुलासा किया है। सीएम इब्राहिम कर्नाटक के बड़े नेता हैं, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, सिद्धारमैया के लिए करीब हैं। सीएम इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने 2018 में सिद्धारमैया के लिए 3000 वोट खरीदे थे। 2018 के चुनाव में 3000 वोट सिद्धारमैया के लिए खरीदे थे, और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया उन चुनावों में सिर्फ 300 वोटों से जीते थे। सोचिए, 3000 वोट खरीदे इसलिए वो बच गए, नहीं तो 300 वोटों से जीते थे सिद्धारमैया। तो ये आपको पता चलेगा, सीएम इब्राहिम ने यह आज बड़ा दावा कर दिया। कर्नाटक में मंत्री रहे राजन्ना ने कहा था वोटर लिस्ट में गड़बड़ी जो कर्नाटक में हुई है, कांग्रेस सरकार की नाक के नीचे हुई है, ये राजन्ना ने कहा था, और उसके कारण बेचारों को इस्तीफा देना पड़ा। अखिलेश यादव ने भी कहा कि कर्नाटक में वोट चोरी के लिए बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई करिए। ये अखिलेश यादव ने खड़े होकर कहा कि जो कर्नाटक में जो चोरी हुई वोट, वो बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन राहुल चुप हैं, क्योंकि कर्नाटक के ये बीएलओ कांग्रेस सरकार के ही अधिकारी हैं। तो कांग्रेस सरकार के अधिकारी हैं, राहुल गांधी अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करें तो समझ में आए। इस बीच अभी तक बिहार में राजद और कांग्रेस के 67,000 बूथ लेवल एजेंट एक भी शिकायत दर्ज नहीं करा पाया, नॉट ए सिंगल, एक भी शिकायत 12 दिन बीतने के बाद भी। 12 दिन हो गए, एक भी शिकायत बूथ लेवल एजेंट्स ने दर्ज नहीं कराई है।